ये मूवी आफ्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अब तक आफ्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये मूवी वहीं से शुरू होती है जहां इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। यहाँ हमने देखा था कि हार्डिन टेसा को एक लेटर लिखता है जिसे पढ़ने के बाद टेसा उसे माफ कर देती है। अब हार्डिन हमें इसके आगे की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो कहता है कि रियल लाइफ में कोई भी किसी को इतनी जल्दी माफ नहीं करता है और ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। इसके बाद हम हार्डिन को देखते हैं। वो टेसा को ढेर सारे मैसेजेस करता है लेकिन टेसा उसका कोई रिप्लाई नहीं देती। दूसरी ओर हम टेसा को देखते हैं। वो अपने ऑफिस जा रही होती है। आज ऑफिस में उसका फर्स्ट डे होता है। ऑफिस के लिफ्ट में टेसा ट्रेवर से मिलती है। ट्रेवर भी इसी ऑफिस में काम करता है। वो इस ऑफिस में अकाउंट्स का काम देखता है। इसके बाद टेसा बॉस की सेक्रेटरी किम्बरली से मिलती है। वो टेसा को बताती है कोई भी इस ऑफिस में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता क्योंकि कुछ ही दिनों में उन्हें निकाल दिया जाता है। ये सुनकर टेसा काफी नर्वस हो जाती है। इसके बाद टेसा को कुछ बुक्स दिए जाते हैं। टेसा का काम उन बुक्स को पढ़कर उनके रिव्यूज लिखना था। टेसा एक ही रात में तीनों बुक्स पढ़ लेती है और उनके रिव्यूज लिखकर वहीं सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टेसा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि सामने उसका बॉस बैठा है और वो उसके लिखे रिव्यूज को पढ़ रहा होता है। बॉस को देखकर टेसा काफी डर जाती है। उसे लगता है कि उसकी जॉब चली जाएगी क्योंकि वो काम करते करते वहीं सो गई थी। लेकिन उसके बॉस को उसका काम बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी तारीफ भी करता है। दूसरी ओर हम हार्डिन को देखते हैं। वो टैटू बनवाने एक टैटू आर्टिस्ट के पास जाता है। वहाँ वो आर्टिस्ट उससे कहती है टैटू बनाने के टाइम थोड़ा दर्द होगा। दर्द कम करने के लिए वो उसे ड्रिंक्स ऑफर करती है लेकिन हार्डिन ड्रिंक लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसे दर्द सहना अच्छा लगता है। दरअसल टेसा से ब्रेकअप के बाद हार्डिन काफी उदास रहने लगा था और उसे खुद को हर्ट करना अच्छा लगता था। दूसरी ओर टेसा अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस में जाती है। वहाँ किम्बरली उससे कहती है आज रात यहाँ कुछ इन्वेस्टर्स आने वाले हैं और टेसा और ट्रेवर को उन्हें कन्विंस करना होगा ताकि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसके बाद रात में सभी एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में ट्रेवर टेसा से ड्रिंक के लिए पूछता है लेकिन टेसा उसे मना कर देती है। वो कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकूं। वो आगे कहती है मेरी सैलरी बहुत कम है और मेरे सारे पैसे ट्रेवलिंग में ही खर्च हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो इन्वेस्टर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को ड्रिंक्स ऑफर करता है। यहाँ पे टेसा कुछ ज्यादा ही पी लेती है। पीने के बाद वो हार्डिन को कॉल करती है। फिर वो हार्डिन से कहती है मुझे पता है तुम अभी भी मुझे मिस करते हो क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ। ये सुनकर हार्डिन समझ जाता है कि टेसा को चढ़ गई है और अब वो किसी भी लड़के के सामने पैर फैला सकती है। इसके बाद हार्डिन टेसा से कहता है तुम जहाँ हो वहीं रहो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन टेसा ट्रेवर के साथ होटल के रूम में आ जाती है। वहाँ दोनों बातें करने लगते हैं। इसी दौरान टेसा ट्रेवर के कपड़ों के ऊपर ड्रिंक्स गिरा देती है। फिर वो उसके कपड़े उतारकर उसे साफ करने लगती है लेकिन तभी हार्डिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ वो ट्रेवर को बिना कपड़ों के देखता है। उसे ऐसा देखकर हार्डिन को लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ हुआ है। फिर हार्डिन वहाँ बहस करने लगता है जिसके बाद ट्रेवर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हार्डिन और टेसा में बहस हो जाती है लेकिन बहस करते हुए दोनों का मूड चेंज हो जाता है और दोनों वहीं पे शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों सोकर उठते हैं तो टेसा हार्डिन से कहती है कल रात मैं बहुत नशे में थी इसलिए मैंने तुम्हारे साथ घपाघप किया। फिर टेसा हार्डिन को टीज करने के लिए बोलती है कल रात उसने दूसरे लड़के को भी किस किया था। इस पर हार्डिन भी टेसा से कहता है कल रात मैंने भी मॉली के साथ रोमांस किया था। ये सुनते ही टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वो हार्डिन को गालियां देते हुए वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद टेसा ट्रेवर से मिलती है और पिछली रात के लिए उसे सॉरी कहती है। इस पर ट्रेवर उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। इसके बाद हम हार्डिन को देखते हैं। वो लैंडन के पास आकर उससे हेल्प मांगता है। पहले तो लैंडन उसकी हेल्प करने से मना कर देता है लेकिन हार्डिन के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। इसके बाद लैंडन टेसा को मैसेज करता है। वो लिखता है कि हार्डिन अभी मेरे पास आया था और वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि पहले हार्डिन और टेसा जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ टेसा का कुछ सामान बाकी है। फिर उसे लंदन से मालूम चलता है कि हार्डिन अपनी मॉम से मिलने लंदन गया है। इसलिए टेसा अपना सामान लेने उस फ्लैट में जाती है। वहाँ उसे बेड के ऊपर एक पार्सल मिलता है। दरअसल आज टेसा का बर्थडे होता है इसलिए हार्डिन ने उसे ये गिफ्ट दिया है। टेसा वो गिफ्ट देख ही रही थी तभी हार्डिन और उसकी मॉम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हार्डिन की मॉम टेसा को देखकर बहुत खुश होती है। फिर टेसा हार्डिन से कहती है तुमने अपनी मॉम को हमारे ब्रेकअप के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर हार्डिन टेसा से कहता है मुझे तुम्हारे साथ देखकर मेरी मॉम बहुत खुश हुई थी
और मैं उन्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया। इसके बाद हार्डिन की मॉम टेसा को यहीं रुकने के लिए कहती है। पहले तो टेसा उन्हें मना करती है, लेकिन उनके फोर्स करने पर टेसा वहीं रुकने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे टेसा अपनी मॉम से मिलने जाती है। वहाँ वो नोवा से भी मिलती है। वहाँ पे नोवा टेसा से पूछता है, तुम्हारा और तुम्हारे डैड का रिलेशन कैसा था। यहाँ हमें मालूम होता है जब टेसा बहुत छोटी थी तभी उसके डैड उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे। इसके बाद टेसा अपनी मॉम को फोन करती है और उनसे अपने डैड के बारे में पूछती है। टेसा की माँ उसे बताती है कि एक बार तुम्हारे डैड यहाँ पर तुमसे मिलने आए थे, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया था। ये सुनकर टेसा को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो वापस हार्डिन के पास चली जाती है। पूरी रात हार्डिन के साथ पलंग तोड़ने के बाद जब टेसा उठकर बाहर आती है तो हार्डिन की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारा और हार्डिन का रिलेशन कैसा चल रहा है। इस पर टेसा उन्हें सारी बात बता देती है। टेसा उनसे कहती है कि आपका बेटा ठरकी है, उसने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन हार्डिन अब भी टेसा के साथ रहना चाहता था, इसलिए जो चीजें टेसा को पसंद होती है हार्डिन भी टेसा के साथ वो सारी चीजें करता है। नेक्स्ट डे किम्बरली टेसा को कॉल करके उसे ऑफिस बुलाती है। वहाँ वो उससे कहती है उसको बॉस के साथ किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और इसलिए टेसा को बॉस के बेटे का ध्यान रखना होगा। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। ये क्रिसमस का टाइम होता है, इसलिए हार्डिन टेसा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। गिफ्ट देखकर टेसा हार्डिन से कहती है, मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों क्रिसमस तक साथ रह पाएंगे। साथ ही वो गिफ्ट देखकर काफी इमोशनल भी हो जाती है। यहाँ हार्डिन टेसा को संभालते हुए कहता है, तुम मुझे एक आखिरी मौका दो, इस बार मैं तुम्हें नाराज नहीं करूँगा। यहाँ पे टेसा हार्डिन की बात मान जाती है। इसके बाद दोनों फिर से वहीं पर शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हार्डिन के डैड एक पार्टी रखते हैं। वो उस पार्टी में हार्डिन की मॉम को भी इनवाइट करते हैं। फिर हार्डिन भी अपनी मॉम के साथ उस पार्टी में जाता है, लेकिन पार्टी में जाने के बाद हार्डिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो पार्टी में ही अपने डैड से बहस करने लगता है। ये सब देखकर उसकी मॉम गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। हार्डिन भी उनके पीछे पीछे भागता है। फिर वो हार्डिन से कहती है, अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करते रहे तो एक दिन टेसा भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। नेक्स्ट डे ट्रेवर टेसा से मिलने आता है। वो कहता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और इसलिए अब वो काम के लिए दूसरे ऑफिस में जाएगा। लेकिन ट्रेवर को यहाँ से जाने में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे टेसा से प्यार हो गया था। लेकिन वो टेसा से ये बात नहीं बोल पाता है और बिना बोले ही वहाँ से चला जाता है। फिर रात में हार्डिन और टेसा एक पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में मॉली भी होती है। वहाँ मॉली टेसा का इंसल्ट करने लगती है। इससे टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वो मॉली से लड़ने लगती है। फिर हार्डिन टेसा को रोकता है और उसे उठाकर एक रूम में ले आता है। रूम में आने के बाद दोनों के अंदर का शैतान जाग जाता है और दोनों वहीं पे घपाघप करने लगते हैं। फिर जब दोनों पार्टी से जा रहे होते हैं तभी वहाँ हार्डिन अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलता है। हार्डिन की दोस्त उससे कहती है, कल रात हमारे बीच जो भी हुआ तुम इस बात को छुपा कर रखना। लेकिन टेसा भी ये बात सुन लेती है। उसे लगता है कि हार्डिन ने इसके साथ भी रोमांस किया है। ये सुनने के बाद टेसा बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हार्डिन उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन टेसा उसकी बातों का यकीन नहीं करती है और उसे गालियां देते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टेसा सोकर उठती है तो उसे लगता है कि उसे हार्डिन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद वो हार्डिन को कॉल करती है, लेकिन हार्डिन का फोन ऑफ होता है, इसलिए टेसा परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर जब हार्डिन अपना फोन ऑन करता है तो उसे टेसा के ढेर सारे मैसेजेस मिलते हैं। तभी हार्डिन देखता है कि टेसा का एक्सीडेंट हो गया है और टेसा को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये देखकर हार्डिन एम्बुलेंस के पीछे भागता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। इसके बाद वो टेसा को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल ट्रेवर रिसीव करता है। फिर ट्रेवर हार्डिन से कहता है, अगर तुम टेसा से प्यार करते हो तो उसे जाने दो। ये सुनने के बाद हार्डिन को ऐसा लगता है कि शायद टेसा ट्रेवर के साथ रिलेशन में है और इसके बाद वो फोन काट देता है। फिर टेसा जब ठीक होकर फ्लैट में वापस आती है तो वहाँ उसे एक लेटर मिलता है। ये लेटर हार्डिन ने लिखा था। टेसा उस लेटर को पढ़ने लगती है। लेटर में हार्डिन ने लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें हर्ट करता हूँ। उस रात जिसे तुमने पार्टी में देखा था, दरअसल वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैंने उसे भी हर्ट किया था और मैं इसके लिए उससे माफी मांग रहा था, लेकिन तभी तुमने हमें देख लिया और फिर तुमने मुझे गलत समझा। लेटर पढ़ने के बाद टेसा हार्डिन को कॉल करती है, लेकिन गुस्से में हार्डिन अपना फोन तोड़ देता है। इसके बाद हम टेसा और ट्रेवर को साथ में देखते हैं। वहाँ ट्रेवर टेसा से कहता है, उस रात जब तुम हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पे हार्डिन का कॉल आया था, पर मैंने हार्डिन से ये कहा कि हम दोनों साथ में हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलती की है, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तभी हार्डिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर टेसा उसके पास आकर उससे सॉरी कहती है।
फिर दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और दोनों फिर से रिलेशन में आ जाते हैं। फिर हम मूवी का लास्ट सीन देखते हैं। यहाँ हार्डिन और टेसा एक साथ घूम रहे थे, तभी एक आदमी आकर टेसा से बात करना चाहता है, लेकिन हार्डिन उस आदमी को पकड़कर मारने लगता है। पर तभी टेसा ये नोटिस करती है कि ये उसके डैड हैं। और इसी सस्पेंस के साथ यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या होता है ये हम आने वाले पार्ट में देखेंगे।